जिसे सुबह दूर क्षितिज पर सूर्य निकले और कोई पंछी अपने घोंसले में अपने परों को देखें, उन्हें टटोले और तत्पश्चात अनंत अनंत आकाश की यात्रा पर वो उड़ चले। इसी प्रकार से मनुष्य भी जिस उड़ान के लिए यह जीवन मिला है, जिस परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के ये पर मिले हैं, इन्हें वो देखता है, समझता है और तत्पश्चात अनंत अनंत मां हिरलेखा भुवनेश्वरी कि उसी मणिद्वीप के लिए यात्रा प्रारंभ करे। वो जो मार्ग है उसे देवी भागवत कहा जाता है। जैसे पर्वतों में हिमालय सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में गंगा, राजाओं में राम, पशुओं में सिंह, देवताओं में विष्णु, ठीक इसी प्रकार से 18 पुराणों में से कोई शक्ति से संपन्न कोई पुराण है तो देवी भागवत। इस पुराण की जो महिमा है और जो गाई गई है वो बहुत ऊंची है। मैंने सुना एक मृदंग वादक था, उसके पास मृदंग था और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो रोज बैठता और रियाज करता। जब वो रियाज के लिए बैठा तो उसने प्रथम दिन देखा एक बकरी का मेमना आया और सामने बैठ गया और जब तक रियाज चला तब तक वो मेमना बैठा रहा और जैसे ही उसने रियाज बंद किया वो बकरी का मेमना भी घर चला गया, मृदंग वादक भी घर चला गया। फिर अगले दिन जब वो मृदंग वादक फिर बैठा और जैसे इसने अपने मृदंग पर थाप दी, जैसे ही उस बकरी के मेमने ने वो आवाज सुनी, दौड़ता हुआ आया और फिर बैठा। यही कर्म जब 5-7 दिन हो गए तो मृदंग वादक ने मेमने से पूछा, अरे भैया, मैं यहां पर अकेले बैठ करके रियाज करता हूं और तुम ठीक टाइम पर आते हो, सुनते हो और तत्पश्चात जैसे ही मेरा रियाज पूर्ण होता है और तुम चले जाते हो, तो मैं यह सुनना चाहता हूं कि मेरा जो ये मृदंग जब तुम सुनते हो तो तुम्हें इसमें अच्छा क्या लगता है? कौन सी ताल अच्छी लगी? किस ताल के लिए तुम यहां आते हो और सुनने में आपको अच्छा क्या लगता है? तो मेमना कहने लगा, भैया ना मुझे ताल के बारे में पता, ना आरोह, ना अवरोह, ना सात सुरों का कोई ज्ञान है। बस मैं इतना जानता हूं, जिस मृदंग को तुम बजा रहे हो इस पर मेरी माँ की जो छाल वो लगी है और तुम जब भी थाल देते हो ना तो मुझे लगता है मेरी माँ मुझे बुला रही है और मैं दौड़ता हुआ आता हूँ और तुम्हारे पास बैठ जाता हूँ। मुझे मेरी माँ से मतलब है, मुझे अन्य किसी चीज से मतलब नहीं। ऐसे ही हम कथा जो प्रेमी होते हैं, हमारी गति भी अजीब सी होती है। बस कहीं कथा चले, कहीं पुराण हो, कहीं कोई भक्ति हो रही हो, तो हम भी ये सोचते कि मेरी माँ ने मुझे आवाज मार दी, मेरे परमात्मा ने मुझे आवाज मार दी और दौड़ते हुए हम इस मेमने की तरह बैठ जाते हैं और तत्पश्चात बस भगवान को तुम्हें व माता च पितात्मेव तुम्हें व बंधु च सखा, इस भावना को लेकर हम लोग बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेम है जिसे हम कहते हैं
प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, अरे कर ले रे हरि से प्यार और कोई प्यार नहीं। सच्ची भक्ति जिसके अंदर उदय हो जाती है उसे बस यही लगता है कि मां बुला ली, आज मेरे पिता मुझे बुला रहे हैं। हम जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होता है तब किसी घर में ऐसा भाग्य उदय होता है कि जिसमें भगवान का हरि कीर्तन हो, अतिथियों के चरण पड़े, शिव नागराज देवता पूछ जाए, गंगोत्री से मां गंगा पूछ जाए, अन्य देवी देवता जो गंगा के लिए आए हैं वो कथा गंगा में प्रवेश करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करता हूं। हिरलेखा मां भुवनेश्वरी राजेश्वरी को प्रणाम करता हूं। पतित पावनी पुण्य श्रीला कलिमल दूषणवाणी मां गंगा का वह दिव्य तट मानसिक उसका आचमन करता हूं। यमुना मां का वो श्रम्य तट भक्ति नित्य की यत्र शाह, जिसके तट पर भगवान ने रास रसा, गोपियां थी, कृष्ण भगवान होता वो रास जहां रसा गया, उस पवित्र भूमि का जो रजकण है उसका मानसिक तिलक करता हूं। और मां सरस्वती के इस स्वरूप में जो यह पुराण है इसको त्रिवेणी मानकर सबको प्रणाम करते हुए इष्ट समेश्वर देवता, नाग देवता, नृसिंह भगवान, पंचपांडव देवता, सूक्ष्मति शक्तियां और जितने तक मेरी आवाज पहुंच रही है और जहां तक यह हो रहा जा रही हो, उन सब के पितृ तरह दिव्य लोकों में उनका वास हो और उनके अंदर मां भगवती की भक्ति का उदय हो। ऐसी प्रार्थना के साथ आज हम ऐसी जगह बैठे हैं, गंगोत्री में मां गंगा के ठीक मंदिर के सामने मौनी बाबा आश्रम है। वहां पर 108 1008 स्वामी मौनी बाबा जिनका प्रताप गंगोत्री में आज तक चल रहा है। हम कल ही बात कर रहे थे कि जब व्यक्ति के घर में अन्न का दाना नहीं होता, गरीबी थी 3-4 पीढ़ियां पहले, तो मौनी बाबा आश्रम में इतनी बड़ी कढ़ाई पकती है जिसमें 4 राशन की जो हम बोरियां चावल उसमें एक ही बार निकलता। इतने सुदूर हिमालय में जहां अन्न नहीं होता, यहां के लोगों ने कई पीढ़ियों तक केवल फलाहार पर जीवन रखा। आलू होता था तो आलू खाते थे, तो फलाहार पर जीवन। हमारे वहां जो जितने भी आटा, जितने भी जो चीज भी होती है वो सब फलाहार में आता है। मार्शा होती है वो फलाहार में आता है। ऐसे सुदूर हिमालय में अन्नपूर्णा मां की जिन पर इतनी दिव्य कृपा, ऐसे मौनी बाबा जी, उनका सबसे बड़ा पुत्र राघव, जो कि हाँ गाजीवाला में अभी मकान बना के रह रहा है। आधा गंगोत्री एक तरफ बसा है, मौनी बाबा आश्रम अपनी एक भूमि पर बसा है। इतना बड़ा सा स्थान अगर किसी को दिया हो, सिद्ध संत जिन पे नजर तक नहीं पहुंचती, जबकि हिमालय में जगह भी नहीं, लेकिन मां गंगा ने उदारता देते हुए उन्हें इतने बड़ा स्थान वहां दिया और उन्होंने इसी कड़ाई पर नित्य भोजन करवाया। लोगों गंगोत्री से कोई भूखा नहीं आया। ऐसे मौनी बाबा जी का चरित्र रहा। कभी किसी के हाथ से भोजन नहीं पाए, कभी किसी से बर्तन धुलवा दिए तो फिर सुखाते, फिर अपने हाथ से धुलना, स्वयं पानी, जल खुद लाते। केले के जो पत्ते हैं वो सुखा करके उनकी लंगोटी पहनते, एक केवल प्रिय एक वस्त्र रहता। ठीक दशरथ राजा की, उनके भी 4 पुत्र है, राघव, कौशल, भरत और शत्रु। चारों पुत्रों के नाम इसी पर है। और उसके बाद एक पुत्र हो गए राम सखा, और राम के सबसे बड़े सखा कौन है? हनुमान जी के प्रतीक। इस प्रकार से उनका राममय जीवन रहा। और अयोध्या की भूमि
को प्रणाम करते हुए मां सरयू के तट को छोड़कर, छोड़ा भी नहीं था, लेकिन फिर गंगा के तट पर वहां ब्राह्मणों के साथ रहकर मार्गदर्शन भी किया, जीवन भर मौन रखा और सिलेट से सबको अच्छा मार्ग देते रहे। ऐसे दिव्य पुरुष के अंश पुत्र पिता आत्मा पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र में बसती है। उनके अंश जो ये अंश हैं, उनके वहां मुझे कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं धन्योसी धन्य धन्योसी कृत्या कृत्य पुनः पुनः यत्त्वया सेवितम तीर्थम धन्यम गंगोत्री। धन्य हुआ हूं मैं, कृतार्थ हुआ तो बार बार कृतार्थ अपने को मानता हूं। मां भगवती गंगा से प्रार्थना करता हूं, मां यह दिव्य कथा का कर्म चलता रहे, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब दीर्घायु हों, धर्म के पथ पर चलाते रहे और इनका संकल्प अवश्य पूर्ण हो। आज हमारे बीच में यज्ञ के आचार्य अनिल जी आए हैं और संजू जी, हम लोगों ने बहुत जगह यज्ञ संपन्न किया, यहाँ का भाग्य भी हुआ, तो आप भी आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और हमारे संगीत पर संगीत सम्राट हम लोग कथाओं में कई बार साथ रहे हैं। आप राम के बहुत सुंदर सा अभिनय उत्तराखंड के अंदर, वैसे तो आगे तक भी है, आपने बड़े बड़े मंचों पर आप YouTube के माध्यम से देखेंगे। हमारा तो परिवार यही इनका बड़ा फैन है। मेरी दीदी कहती मुझे साक्षात लगता है कि राम इतनी सुंदर से वाणी के साथ अनिल जी आए हैं, उनकी टीम, आपका झाला जी मेरे साथ भागवत कथा आप आए हैं तो यहाँ पर जो टेंट की व्यवस्था की, बहुत अच्छी सी व्यवस्था की, मैं भी बहुत साधुवाद देता हूँ। और शाम पर बैठे हुए भैया आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। तो मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। आप लोग स्त्री समस्या सकला जगस्य कलो काली कृष्ण विनायक, कलयुग में कहा है कि मां भगवती ने कहा कि जितनी भी स्त्रियां होंगी ये सारा काम हम चलाएंगे, और सच्ची में चल रहा है। बड़े बड़े पद पर हमारी माताएं हैं, भक्ति में देखो सबसे ज्यादा माताएं हैं। तो ये शक्ति का युग है, भक्ति का युग है, कली यानी काली यंत्र आदि का युग है। इस युग को मां भवानी ही चला रही है। और कहता है कि जब शिव का विवाह हुआ तो मां चंडिका के पास ना स्वर्ण का कलश था, सबसे आगे वही चल रही है। तो शिव ने भी अंदर ही अंदर वरदान दिया, जा एक युग मैंने तेरे को दिया, एक युग को तुम ही चलाओ। तो कहते हैं कि कली युग में केवल भक्ति पता है, हम कर्मकांड नहीं करते, उसकी विधि को संपन्न करना या तो सतयुग वाले लोग ही कर पाते हैं, जिनके अंदर तपोबल, या त्रेता के लोग जिनके अंदर यज्ञ करने की शक्तियां थी। तो द्वापर के जो लोग थे वो सब योगी थे, इसलिए भगवान कृष्ण द्वापर के वो अवतार हैं जिनको योगेश्वर कहा जाता है। तो योग द्वापर में, कलो की सब कीर्तन, और कलयुग में भक्ति करना, भजन करना, स्मरण करना, भगवान का अर्चन वंदन आदि करना, यही काफी है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अरे ऋषि मुनि कहते हैं कि कलयुग जैसा युग आएगा नहीं रे, जो लोग इसमें पैदा हुए वो बहुत भाग्यशाली है। सतयुग के लोग अपना शरीर जलाते थे, भूखा रहते थे, हड्डियां तक दिख
लगने लग जाती थी और ऋषि मुनि तो ऐसे बैठे थे, दीमक लग गए थे शरीर में, तब भी तप कर रहे थे। तब उसके बाद कभी ब्रह्मा प्रकट होता और कहता बर्फ चाहता है तो मुझसे मांगे, लेकिन शरीर को नष्ट करना पड़ता है। त्रेता में वह ऐसे ऐसे बड़े बड़े पुराणों का व्याख्यान और यज्ञ चले। पुत्र भी तभी होता जब पुत्रष्टि यज्ञ होता। वो युग भी छोटा मोटा नहीं, लेकिन यज्ञ प्रधान होता। द्वापर का जब युग आया तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट योगों से योग करो। लेकिन कलयुग इतना सरल है, जिससे केवल हम भक्ति करेंगे और ये सब पा सकते हैं। यज्ञ से मिल सकता है, जो योग से मिल सकता है, वो कलयुग में भक्ति के बस मात्र मात्र होनी चाहिए। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा